वेलकम बैक द के एस स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल के एस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बिहार पुलिस के अति महत्वपूर्ण सम्मान विज्ञान के टोटल 30 ठो इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया गया है, तो आप सभी हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और हमारे साथ इस वीडियो में आप सभी बने रहिए। तभी आपका एग्ज़ाम 2021 में जो 14 मार्च और 21 मार्च को होगा वो आपका फाइनली निकलने वाला है। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, और बिना टाइम गवाए हम लोग पहला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या कर रहा है, 61 नंबर सवाल है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, किसमें करता है? 1 यूनिट ऋण आवेश में, 2 यूनिट धन आवेश में, 2 यूनिट ऋण आवेश में, 2 यूनिट धन आवेश में। जी हाँ दोस्तों, किसमें करता है? तो 61 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 61 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि 1 यूनिट ऋण आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो 61 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग 62 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 62 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देख सकते हैं आप सही। 62 नंबर सवाल है, कार्बोरंडम पूछ रहा है। कार्बोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है कार्बोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? उर्वरक के रूप में किया जाता है, पेंट के रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है, या इनमें से किसी के रूप में नहीं किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, 62 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो 62 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि उर्वरक के रूप में भी नहीं किया जाता है, पेंट के रूप में भी नहीं किया जाता, औषधि के रूप में भी नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें से जो है डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि इनमें से कोई राइट उत्तर नहीं है। तो 62 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 63 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी क्या कर। 63 नंबर सवाल तेल पूछ रहा है। तेल द्वीप में बत्ती का तेल पूछ रहा है। तेल द्वीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता है, किसके कारण उठता है? जी हाँ दोस्तों, किसके कारण उठता है? तो दाब का अंतर, कोशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण, गुरुत्वीय गुरुत्वीय बल के कारण, किसके कारण उठता है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि कैपिलरिटी एक्शन, यानी कैपिलरी एक्शन, यानी कैपिलरी एक्शन के कारण जो है वह उठता है। तो 63 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, कैपिलरी एक्शन के कारण ही जो है कोशिकीय क्रिया ऊपर उठता है। तो 63 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 64 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 64 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी क्या कह रहा है। सूखा पूछ रहा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पूछ रहा है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, कह यह क्यों होता है? तो पूछ रहा है यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण परासेन है, यानी कि क्या हो जाएगा? तो 64 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो हो गया वह परावर्तन हो जाएगा। तो 64 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 65 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप सभी। 65 नंबर सवाल है, पूछ रहा है मनुष्य के लिए, पूछ रहा है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? जी हाँ दोस्तों, एल्फा किरणें है, बीटा किरणें है, गामा किरणें है, पराबैंगनी किरणें है। तो पूछ रहा है, आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह पूछ रहा है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। तो 65 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वह गामा किरणें हो जाएगा। तो यानी कि 65 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, 66 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है 66 नंबर सवाल, देख सकते हैं आप सभी क्या कह रहा है। निम्नलिखित पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय होता है, पूछ रहा है रक्त अम्लीय होता है। पितरस का स्राव यकृत द्वारा होता है। आमाशयी रस में HCl होता है। पित्त रस क्षारीय होता है, क्या होता है? तो 66 नंबर सवाल को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है इसमें। तो 66 का राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा यानी कि ये उत्तर बिल्कुल ही राइट
है। 66 का राइट उत्तर ए उत्तर बिल्कुल राइट, यानी कि रक्त अम्लीय होता है। ये जो दिया गया है यह बिल्कुल ही गलत है, यानी कि इसका राइट उत्तर जो हो गया वह ए उत्तर बिल्कुल ही राइट है। रक्त की प्राकृति क्षारीय यानी कि बेसिक होती है, यानी कि ये जो दिया गया है बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो 67 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख सकते हैं आपसे। 67 नंबर सवाल है वह है निम्नलिखित, पूछ रहा है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। वो वेग है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है। जी हाँ दोस्तों, सदिश राशि जो है वह वेग है, यानी कि सदिश राशि किसे कहा जाता है, वह वेग को ही कहा जाता है। तो 67 का राइट उत्तर जो हो गया वो बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 68 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल क्या कर रहा है देख सकते हैं आपसे भी। 68 नंबर सवाल क्या कर रहा है, पूछ रहा है 68 नंबर सवाल, चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है। पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ। पूछ रहा है 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है। पहचान पूछ रहा है, तो 68 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। 68 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी उपयुक्त में से किसी से नहीं, यानी कि गैस में जलता हुआ कागज डालकर, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम डालकर, यानी कि टुकड़ा डालकर, चूने के पानी से गैस को गुजार कर, यानी कि इसमें जो दिया गया है किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि डी उत्तर इसका राइट है, यानी कि 68 का राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 69 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है देख सकते हैं आपसे। 69 नंबर सवाल है खाद्य ऊर्जा, पूछ रहा है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पूछ रहा है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कैलोरीज के द्वारा की जाती है, किलोग्राम के द्वारा की जाती है, मीटर के द्वारा की जाती है, किलो घंटा वाट के द्वारा की जाती है। तो 69 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा, तो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, वह कैलोरीज के द्वारा की जाती है। तो 69 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि कैलोरीज के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो 70 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल क्या खड़ा देख सकते हैं आप। 70 नंबर सवाल है जल, पूछ रहा है जल किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है। पूछ रहा है जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए रिपीट करता हूँ। तो जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है। तो 70 का राइट उत्तर जो हो गया वो बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम आयतन होता है। तो 70 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 71 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख सकते हैं आप सभी। 71 नंबर सवाल है विद्युत बल्ब में, पूछ रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। पूछ रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, अक्रिय गैस होती है, क्या होती है। तो 71 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि विद्युत बल्ब में जो गैस भरी होती है वह अक्रिय गैस होती है। तो 71 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 72 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 72 नंबर सवाल क्या करा देख सकते हैं आप सभी। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का, पूछ रहा है पेरिस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, सक्सेसडेंट का, बाइनोक्यूलर दूरबीन का, किसका उपयोग किया जाता है। तो 72 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वह बाइनोक्यूलर दूरबीन का उपयोग किया जाता है। तो 72 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 72 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 73 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है देख सकते हैं आप सभी। निम्नलिखित में, पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सी चीज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सी चीज़ है। प्लेटिनम है, पूछ रहा है प्लेटिनम, स्वर्ण, हीरा, चांदी, क्या होती है। तो 73 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर
बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कठोर चीज़ जो मानी जाती है वह हीरा को मानी जाती है, यानी कि 73 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में आप सभी साथ से साथ चलिए। जी हाँ दोस्तों, 74 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? पूछ रहा है बैरोमीटर का क्या उपयोग है। तो 74 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब का मापन के लिए, वायु की गति मापन के लिए, प्रदूषण का मापन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो वायुमंडलीय दाब का मापन के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 74 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 75 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 75 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देख सकते हैं आप सभी। भूकंप पूछ रहा है, भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं? भूकंपन किस उपकरण से मापते हैं? वह थर्मामीटर से मापते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। भूकंप जो है वह किससे मापते हैं? वह सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे? सिस्मोग्राफ से। तो 75 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 76 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 76 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देख सकते हैं आप सभी। वह तत्व पूछ रहा है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह ऑक्सीजन है। पूछ रहा है ऑक्सीजन है, लिथियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो पूछ रहा है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह क्या हो जाएगा? तो 76 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वह परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है इसका, हाइड्रोजन का। तो 76 का राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 77 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 77 नंबर सवाल है वह है दांतों। पूछ रहा है दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? कैल्शियम क्लोराइड रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो 77 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। तो 77 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 78 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 78 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 78 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी क्या कर रहे हैं। 78 नंबर सवाल, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से पूछ रहा है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो 78 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का राइट उत्तर जल हो जाएगा क्या, पेट्रोल या द्रव हीलियम या द्रव नाइट्रोजन हो जाएगा। तो 78 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि द्रव हीलियम हो जाएगा। 78 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो द्रव हीलियम हो जाएगा इसका 78 का राइट उत्तर। तो 79 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देख सकते हैं। 79 नंबर सवाल है वह है स्पष्ट प्रतिध्वनि। पूछ रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितनी मीटर, यानी कि 10 मीटर हो, 17 मीटर हो, 34 मीटर हो या 50 मीटर हो। तो स्पष्ट कितनी दूरी पर हम लोग सुन सकते हैं? तो 79 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि 17 मीटर की स्पष्ट ध्वनि जो है हम सभी सुनी जा सकती है। तो 79 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 80 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 80 नंबर सवाल है, 80 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी। पूछ रहा है कीट, पूछ रहा है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। पूछ रहा है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है वह पोरीफेरा से, किससे? पोरीफेरा से, सिलनेट्रा से, एलिनिडा से, ऑर्थोपोडा से, किससे संबंधित है? वह पूछ रहा है कीट निम्नलिखित में से संबंधित किससे रहता है? तो 80 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा से जो है कीट संबंधित है। तो 80 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 81 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 81 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी क्या कर रहा है। 81 नंबर सवाल है एलिसा। पूछ रहा है एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? पूछ रहा है एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स के लिए है,
टाइफाइड के लिए है, पोलियो के लिए है, कैंसर के लिए है, किसके लिए निर्देशित है। तो 81 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि एड्स के लिए जो है एलिसा परीक्षण निर्देशित है। तो 81 का राइट उत्तर जो हो गया वो ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 82 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 82 नंबर सवाल है, देख सकते हैं, पूछ रहा है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या, पूछ रहा है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है। 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस। सामान्य मनुष्य पूछ रहा है सामान्य तापक्रम क्या है सामान्य मनुष्य का। तो 82 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य तापक्रम होता है। तो 82 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 83 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।